Hello guys, so this is going to be my first take on mini vlog. So on Tuesday I was invited for a day wedding और उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत देर में लेटी रही और सोचती रही कि कैसे उठूं। और जाना हमें 11 o'clock था एंड आई गॉट अप अराउंड 10। येस, आई गॉट अप रियली लेट और बाहर का मौसम देख के मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। बहुत ही सनी डे था। इट वॉज रियली हॉट दैट डे। मैंने सोचा जल्दी से हिम्मत करके सीधा नहा ही लेती हूँ। नहाने के बाद मैंने फेस पे लगाया रोज़ वाटर और हेयर पे लगाया सेंट बोटानिका का एक हेयर सीरम। ये बहुत ही अच्छा सीरम है, आप भी ट्राई कर सकते हो। फिर मुझे चाय की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गई। मैंने सोचा क्यों ना बाल सूख रहे हैं तब तक चाय बना के पी ली जाए। तो यहाँ पे लाइट चली गई और मैंने सोचा चलो मेकअप ही कर लेते हैं। मेकअप करने से पहले मैंने सोचा चलो रोज़ वाटर को स्प्रे कर लेते हैं। रोज़ वाटर इज़ अ बेस्ट फ्रेंड इन समर्स। और मैं यहाँ पे फाउंडेशन की लेयर लगाए जा रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे हो रहे हैं बहुत सारे एक्ने के फ्रेश मार्क्स एंड यू नो द रीज़न बिकॉज इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ। तो ये किया मैंने थर्ड टाइम रोज़ वाटर स्प्रे और फिर से मैं फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। बहुत ज़्यादा लेयर हो गई, बहुत गर्मी लग रही थी एंड देन आई डिसाइडेड कि चलो अब आंखों का मेकअप कर लेते हैं। आंखों का मैंने एक बेस क्रिएट करा। अभी भी मैं कंफ्यूज थी कि क्या क्रिएट करूँगी मैं लुक, लेकिन फिर मैंने डिसाइड करा स्मोकी आईज के लिए और थोड़े से लाइट पिंक लिप्स के लिए। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्लैक आई शेडो, उसको ब्लेंड कर रही हूँ और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ विंग लाइनर लगाने के लिए और मन ही मन में दुआ कर रही हूँ कि एक ही बार में अच्छे से विंग क्रिएट हो जाए। अभी मुझे कोई और स्ट्रेस नहीं चाहिए था। विंग लाइनर लगाते हुए मैंने देखा मेरे गाल पे भी पता नहीं कहाँ से कुछ ब्लैक लग गया। फिर मैंने दुआ करी कि दूसरी आंख पे भी लाइनर बहुत आराम से जल्दी से एक जैसा लग जाए और फाइनली ये लाइनर तो लग गया। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब नीचे भी वाटर लाइन पे कुछ लगा लेते हैं। तो हेयर आई एम अप्लाइंग दिस आई शेडो, ब्लैक आई शेडो। उसके बाद मुझे कमी फिर लग रही थी तो मैं काजल जाके लेकर आई और काजल भी मैंने लगा लिया। और उसके बाद आती है बारी हमारे मस्कारे की, क्योंकि मस्कारे के बिना तो क्या ही लाइफ है। मैंने मस्कारा लगाया और फिर से ब्लेंडर हो गया, मेरी आईलिड पे मस्कारा भी लग गया। फिर मैंने उसको बहुत ही गंदी तरीके से रिमूव करा। अब मैंने थोड़ा अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा शेप दे रही हूँ। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा फेस को कंटूर कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने लगाया हाइलाइटर और मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने सेम आई शेडो ब्रश ले लिया जिससे मैंने स्मोकी आई क्रिएट करा था। मेरे मुंह पे ब्लैक ब्लैक लग गया। फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट टू यूज फिंगर्स और फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़े से कलर लाती हूँ अपने चेहरे पे और मैंने यहाँ पे लिया ब्लश और ब्लश भी मैंने बहुत थोप के लगा लिया था। तो अब बारी आ जाती है लिपस्टिक की और मैंने यहाँ पे गोल्डन शेड लगा लिया था जो काफ़ी वॉश आउट कर रहा था। सो आई डिसाइडेड आफ्टर जिलियन ऑफ ईयर्स कि मैं कौन सा शेड लगाऊँ। मैंने पिंक लगाया और मैंने फिर से गोल्डन शेड उसके ऊपर लगाया और ये बहुत ब्यूटीफुल सा शेड आ गया। उसके बाद मैंने अपना स्ट्रेटनर ऑन करा और उसके बाद मैं लग गई अपने हेयर स्टाइल को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे मैं करे जा रही हूँ स्ट्रेटनर की हेल्प से उसको स्ट्रेट। लेकिन मेरे बाल इतने ढीठ हैं जो स्ट्रेट ही नहीं हो रहे थे उस दिन और बहुत लेट हो रहे थे। मुझे तो एक बार को डर भी लगने लग गया कि कभी शादी खत्म ना हो जाए और मैं तब जाके वहाँ पे पहुँचूँ। और फिर यहाँ पे मैं स्ट्रेटनिंग करे जा रही हूँ और फाइनली मेरी स्ट्रेटनिंग थोड़ा सा असर दिखाने लग गई और मैंने फिर डिसाइड करा कि चलो अब मैं थोड़ा सा इसमें लूज कर्ल्स बनाती हूँ और ये मेरे कर्ल्स बन गए। सो आई वॉज रियली हैप्पी कि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और इतने अच्छे से बन गए। लेकिन उतने में ही पोपट हो गया। थोड़ी देर बाद कर्ल्स बनने की जगह चपाट से बाल आने लग गए और मेरे हाथ भी जल गए। फिर भी दोस्तों मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं कंटिन्यू करती रही और मैंने अपने बाल को फाइनली सेटल कर लिया। उसके बाद मैंने ज्वेलरी पहननी स्टार्ट करी और ये ज्वेलरी मैं पहन रही हूँ। ये भी एक रियल स्ट्रगल थी। गले में तो मैंने किसी तरह मैनेज कर लिया। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे कान के जो छेद हैं वो भी बहुत छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। और ये जो ईयररिंग्स हैं इनको पहनना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 10 घंटे बिताने के बाद मैंने फाइनली ज्वेलरी पहन ली। फिर मैंने अपना सूट ढूंढा और सूट पहन लिया। उसके बाद मैंने बालों को फिर से फिक्स करा और ये सूट यकीन मानो मुझे कोई गारंटी नहीं थी कि मुझे आएगा, लेकिन लकीली उस दिन मेरी इज्जत बच गई। मुझे सूट आ गया और मैंने पहन लिया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियोस ली, फोटोज़ ली। मैंने सोचा रील्स बनाऊंगी, क्यों नहीं, क्योंकि मैं रेडी हुई हूँ और इतनी मेहनत से मेकअप करा है। और फिर मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई और फिर कुछ अदाएँ फेंकते हुए हम चले वहाँ पे डेस्टिनेशन की तरफ। और जाते हुए आप देख सकते हो मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। हम शादी पे पहुँच गए और टाइम से पहुँच गए, खाना भी मिल गया, सब हो गया। और आते हुए मेरी इतनी बैंड बजी हुई थी, पता नहीं जैसे मेरी खुद की ही शादी और मैं इतनी थक गई थी। सो गाइस, दिस वाज द मिनी व्लॉग। बाय।